नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं? आशा करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और गर्मियों में घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे, क्योंकि घर में ही बैठकर पढ़िए लिखिए। और आपको पता है जीपीएससी प्री का आपको रिजल्ट जारी कर दिया गया। अब आप आगे बढ़ चुके होंगे मेंस की तैयारी के लिए। लेकिन इस तैयारी को आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए, एक माइंड मैप आपको होनी चाहिए। किसके? जी हाँ, सिलेबस की। हम बोलते हैं ना, आप तमाम अभी यूपीएससी के टॉपर्स के आप इंटरव्यू सुन रहे होंगे। बहुत लोग नए खिलाड़ी भी होंगे जेपीएससी में मेंस के लिए। बहुत लोग कमेंट भी कर रहा था, सर हम नए थे, कैसे गाइडेंस किया जाए, सिर्फ हम ऐसे तो पीटी पास कर गए वीडियो देख देख के। बहुत कोई का कमेंट भी आता है। तो इस तरह से देखिए मेंस की आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। तो तमाम वीडियो आप जब देखते होंगे किसी भी टॉपर्स की, तो एक बात वो हमेशा बोलता होगा कि सिलेबस आपके दिमाग में माइंड मैप की तरह छपे हुए होने चाहिए। और जब आपको सिलेबस पता होगा ना, पूरा दिमाग में छपा हुआ होगा, तब आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे होंगे, टैकल कर रहे होंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये पार्ट का, ये सिलेबस का, इस पेपर का क्वेश्चन ये बनता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको देखिए साइंस के पेपर 6 के मिले होंगे सिलेबस, यहाँ पर हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे। देखिए तमाम हिस्ट्री पॉलिटी के आपको सिलेबस विस्तार रूप से हर किसी के पास मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे पेपर होते हैं जिनके सिलेबस ढूंढना मुमकिन नहीं हो पाता है, मतलब इम्पॉसिबल साबित होता है। वो गूगल पे लड़ते रहिए, माथा पटकते रहिए, तमाम देखते रहिए, लेकिन माइक्रो सिलेबस जो बोलते हैं ना, एक एक टॉपिक बाय टॉपिक, वो मिलना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर हम चर्चा उसी की करेंगे। हम यहाँ पर पेपर 5, जी हाँ, आपका इंपॉर्टेंट पेपर बनता है पेपर 5। और ये पेपर 5 क्या है सर? तो पेपर 5 आपका रिलेटेड है अर्थव्यवस्था, जी हाँ, अर्थव्यवस्था व वैश्वीकरण और सशक्त सशक्त डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ये देखिए दो पार्ट में बटा हुआ है। बहुत कोई ये दोनों को एक ही पार्ट में जोड़ देता है। वैश्वीकरण का अलग पार्ट है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक अलग पार्ट है। सतत विकास ये अलग पार्ट है। ये आप ध्यान रखिएगा, सशक्त विकास ये अलग पार्ट है, इसका अलग सिलेबस बनता है। और ये अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का अलग सिलेबस बनता है। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दो चीज़ होती है टर्म्स, ये समझिएगा आप। इसको कभी हम जब क्लासेस स्टार्ट की जाएगी टॉपिक वाइज तो आपको बताया जाएगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए इंडियन, आपको भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़नी है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कवर करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। पहले आपको इसमें कवर जो करना है वो देखिए राष्ट्रीय आय। बाइलैंग्वेज में बता रहा हूं, देखिए राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम हमको देखना है। अब नेशनल इनकम से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट, देखिए किसी भी चीज को अगर आप देख रहे हैं तो राष्ट्रीय आय का आपको अर्थ पता होना चाहिए, इसका मीनिंग हम लोग देख लेंगे। और मीनिंग के बाद इसके जो मेथड्स होते हैं, अलग अलग तरीके से आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशंस ऑफ नेशनल इनकम, आखिर कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, राष्ट्रीय आय को, वो हम लोग को पढ़ने की आवश्यकता है इसमें। साथ ही साथ इसमें कुछ टर्म्स आपको देखने को मिलते होंगे, जैसे आप करंट में भी देखते होंगे, सकल घरेलू पदार्थ यानी जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसी तरह आता है एक जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो ये तमाम टर्म्स भी हमको देखने की आवश्यकता है, जिसमें हम लोग देखेंगे जीडीपी क्या होता है, आखिर जीडीपी से क्या इफेक्ट, क्या जरूरी है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है और एनएनपी क्या होता है, जीएसडीपी क्या होता है और डीडीपी डायरेक्ट डिस्पोजल पेमेंट, ये तमाम चीज़ें क्या होती है ये देखेंगे। इससे रिलेटेड हर एक टर्म को देखेंगे। आखिर ये जीडीपी, मार्केट प्राइस, जी हाँ एमपी, और एक होता है फैक्टर कॉस्ट, ठीक।
तो मार्केट प्राइस में क्या इफेक्ट पड़ता है, फैक्टर कॉस्ट कैसे निकाला जाता है, ये कैलकुलेशंस का पार्ट है। और ये तमाम जितने सब मैंने टेक्निकल नाम बताएं, ये तमाम नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय पे क्या इफेक्ट डालती है, ये हम लोग देखेंगे। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट इससे बनता है इंडियन इकोनॉमिक्स से, वो बनता है इन्फ्लेशन। जी हाँ, मुद्रा स्फीति। जी हाँ, मुद्रा स्फीति आपका इसमें इन्फ्लेशंस का कंडीशंस आपको देखना है, जिसमें आप देखिएगा इन्फ्लेशंस क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट, कैसे इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति को कंट्रोल में किया जा सकता है, या क्या सरकार कंट्रोल में करने के लिए क्या क्या बैंकें उपाय करती है। और इसी में हम लोग देख लेंगे मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक व्यवस्था, फिर हम फिशियल और डायरेक्ट मेजर या पॉलिसी भी इसी में कवर करने का प्रयास करते हैं। फिर इसी में देखिए डेमोग्राफिक फीचर्स कुछ इसके देखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो तीसरा पार्ट आपका बनता है वो बनता है एग्रीकल्चर का। जी हाँ, कृषि। आपको पता होगा साइंस के पेपर 6 में भी एग्रीकल्चर साइंस है, और ये इकोनॉमिक्स के कुछ कुछ रिलेटेड वहाँ काम आपको देगा। तो ये एग्रीकल्चर यहाँ कवर कीजिएगा तो वहाँ भी कुछ सहायता आपको मिलेगी। यहाँ पर हमको कृषि देखना है और रूरल इकोनॉमी देखनी है, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, और ग्रामीण के साथ साथ शहरी को भी कंपेयर करते हुए चलना है। सिर्फ ग्रामीण आपको देखने से काम नहीं चलने वाला है। और इसी के अंडर में देखिए श्वेत क्रांति, सबसे ज़्यादा आप पढ़े होंगे श्वेत क्रांति किसके लिए हुआ था। फिर ग्रीन क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी आप बोलिएगा इसको हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ये तमाम टॉपिक इस कृषि चैप्टर में कवर होते हैं। और इसी में हम लोग एक और देख लेते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद एग्रीकल्चर हम कवर करते करते आ जाएंगे इंडस्ट्रियल एरिया में। इंडस्ट्रियल के इकोनॉमी को देखेंगे, यानी औद्योगिक अर्थव्यवस्था को देखने का हम लोग प्रयास करेंगे, जिसमें क्या देखने को मिलता है, ये पूरा रिलेटिव आपको देखने को मिलेगा करंट से। क्योंकि देखिए उद्योग के बारे में आपको कुछ बता दिया जाएगा कि स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल के जो इंडस्ट्रीज होती हैं क्या अंतर है। और उसके अंदर आपको करंट से इसीलिए मैं रिलेट किया क्योंकि करंट में कुछ पॉलिसी इनिशिएटिव सरकार के द्वारा या कोई चेंजेज आता है इंडस्ट्रीज में, वो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उसके बाद पब्लिक फाइनेंस। जी हाँ, पब्लिक फाइनेंस आपको देखने की आवश्यकता है, जिसके अंदर में आप टैक्स के बारे में पढ़ने का कोशिश करते हैं। जी हाँ, कर, जिसमें आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो टैक्सों के बारे में आपको डिटेल से थोड़ा जानने की आवश्यकता है। किसमें डायरेक्ट टैक्स लगता है, किसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस लगता है, कर व्यवस्था क्या है, कर का स्लैब क्या बना हुआ है, तो ये तमाम बातें। इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो इसी का लगभग पार्ट बन जाएगा। यानी पब्लिक, यानी आप बोलिएगा पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कितने खर्च पब्लिक पर जो होती हैं वो। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है बजट, और ये पूरा का पूरा रिलेटेड आपका रहेगा। जो बजट पास होता है वो चाहे झारखंड स्टेट हो, क्योंकि झारखंड का आप एग्जाम दे रहे हैं, साथ ही साथ सेंट्रल लेवल के जो बजट होते हैं ये पूरा उस पर कंबाइंड रहेगा। बजट को क्या बोला जाता है, किस नाम से बोला जाता है बजट को, ये तमाम चीज़ें इसमें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और फिर देखिए आपको लास्ट में यही देखना है इंडियन मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में आप लोग क्या देखिएगा, तो बैंकिंग सिस्टम में आप लोग क्या देखते हैं, बैंकिंग प्रणाली में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो बैंकिंग प्रणाली में आपको देखने को मिलेगा कि NIFT या नेट इंटरनेट बैंकिंग की व्यवस्था। आखिर कुछ बैंकों के बारे में भी आपको पढ़ना होगा, जैसे SBI,
आरबीआई, ये सभी की स्थापना, ये सभी के गवर्नर, क्या क्या पॉलिसियां चल रही है इस व्यवस्था में, ये तमाम चीज़ें। और साथ ही साथ लास्ट में हम लोग इसमें कवर करते हैं इंडियन ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको आप बीओपी बोलते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स का अलग से पार्ट हुआ, इंडियन इकोनॉमी का। अब आप बोलिएगा सर ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का अलग पार्ट बनेगा, तो हम बोलेंगे बिल्कुल बनेगा। इसके अलावा देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पहले हम लोग आ जाते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको यही देखना है सतत विकास में इकोनॉमिक में इससे क्या प्रभाव या इकोनॉमिक क्या क्या इशू है, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। आप 11-12 के जो होंगे आपको पता होगा प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी की क्या क्या कमियां रहती है, क्या क्या प्रॉब्लम रहते हैं, क्या क्या कमजोरियां रहती है। फिर हम लोग इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को देख लेते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या स्ट्रैटेजी लगाई जाती है, कैसे सुधार किया जाए, इंडियन गवर्नमेंट इसमें क्या क्या करेगी। फिर देखिए इसी में देखने का हम लोग काम करते हैं इंडिकेटर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या इंडिकेट किया जा रहा है, इंडिकेटर किस प्रकार का है, कैसा अभी रोल चल रहा है ये। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो झारखंड के लिए महत्वपूर्ण बनता है वो मैं आपको बता दूं, ये सेक्टर बनता है। कौन सा बनता है? तो डेवलपमेंट स्टेटस किसके रिगार्डिंग? तो एसटी एससी और रिलीजियस माइनॉरिटी स्कीम किसी तरह का अगर लॉन्च किया गया होगा, किसी तरह से स्कीम्स योजनाएं लॉन्च की गई होगी या परियोजना लॉन्च किया गया होगा तो इससे रिलेटेड। और फिर आप यहाँ पर क्या देखने का प्रयास कीजिएगा तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट यानी गरीबी रेखा को भी हम लोग यहीं पर कवर करते हैं। गरीबी रेखा और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। और आपको पता होगा पॉवर्टी का भी पॉवर्टी लाइन होता है, गरीबी एक रेखा होती है। फिर आप इस पे चर्चा कीजिएगा तो बेरोजगारी को भी अलग अलग, अनएम्प्लॉयमेंट के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये तमाम चीज़ों को हम लोगों को कवर करना होगा। जैसे आपको यहाँ पर दिया है ना, देखिए बीपीएल फैमिलियर्स आइडेंटिफिकेशंस, क्या आपको देखना है तो बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइंस है उसके बारे में। और फिर देखिए पॉवर्टी इंडेक्स को हम लोग चर्चा में लाएंगे। और आखिरी जो हमारा रहेगा वो रहेगा फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी से रिलेटेड। जी हाँ, कुपोषण जिसको आप बोलते हैं ना, खान पान और कुपोषण से रिलेटेड जो सरकारें चलाती हैं स्कीम्स, जो प्रोग्राम चलाती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम चलता है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, मिड डे मील, आप जानते हैं मिड डे मिल स्कीम जो चलती है ये किससे रिलेटेड है? ये न्यूट्रिशन से ही तो रिलेटेड है। तो ये तमाम चर्चाएं इसी के अंडर में आता है। और इसके बाद हम लोग अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हमको क्या दिखाई देता है तो इकोनॉमिक रिफॉर्म दिखाई देगा। और फाइनली जब ये सब हम लोग कल्चर पूरी तरह से पढ़ लेंगे ना, तब हमको बैंकिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। देखिए इकोनॉमी का सेक्टर आपको लगता होगा बहुत छोटा है, बहुत वास्ट, बहुत लंबा सिलेबस है और पूरे विस्तार से देखें। और इकोनॉमिक्स से अब लेवल आप देखिएगा ना, किसी भी एग्जाम में यूपीएससी बीपीएससी या तमाम एग्जाम में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन सब मैक्सिमम पूछने लगा है। पहले पॉलिटिक्स ज़्यादा पूछता था, राज व्यवस्था, हिस्ट्रिया ज़्यादा पूछता था, लेकिन अब करेंट रिलेटेड आपको इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था पूछने लगा है। इसीलिए पेपर ये आपका इंपॉर्टेंट बनता है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। और सबसे ट्विस्टेड क्वेश्चन इसी से अब पूछने लगा है क्योंकि पूरी तरह से ये करंट रिलेटेड रहता है। अब ग्लोबलाइजेशन में हम लोग यही सब देखेंगे। 3 फैक्टर्स आपको पता होगा, पछाऊ वैश्वीकरण में आपको टाइप्स आपको पता ही होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अभी आपको पता होगा प्राइवेटाइजेशन का बहुत ज़्यादा दौर चल रहा है। तो ये तमाम विषय इससे बनते हैं। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसी चीज़ को देखिए फिर रिपीट किया गया है। मैंने बैंकिंग सेक्टर्स के बारे में आपको बताया, वो भी पढ़ना है, जिसके अंदर में नाबार्ड को आपको पढ़ना है, आरआरबी पढ़ना है, आरबीआई पढ़ना है। फिर आपको एफडीआई फिक्स, ये तो आपको ग्लोबलाइजेशन, एग्रीकल्चर्स की मैंने बात ही कर दी थी। एग्रीकल्चर्स में किसी तरह का सब्सिडीज लाया गया होगा, किसी तरह का छूट लाया गया होगा, उसको देखना है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वही रिपीटेड यहाँ पर दिया गया है। तो सिलेबस को आप समझिए, सिलेबस का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो में बने हैं तो अच्छा लग रहा है तो बस प्यार मोहब्बत
देते रहना है। लेकिन मेन पार्ट आपका यहाँ पर बनेगा झारखंड। जी हाँ, इससे सवाल ना पूछे और झारखंड का एग्जाम हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तमाम विषय देखिए वही रहेंगे, सिर्फ इसमें झारखंड रिलेटेड कुछ कुछ विषय घुस जाएंगे। जैसे हम इकोनॉमी तो पढ़ेंगे पूरा, लेकिन उसमें हमारा फोकस स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड इकोनॉमी, थोड़ा सा झारखंड की अर्थव्यवस्था घुसा दी जाएगी और कुछ नहीं। फिर एग्रीकल्चर्स तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर्स ग्रोथ रेट वहाँ पर भारत के साथ साथ हमको झारखंड का भी देख लेना है कि झारखंड की कृषि व्यवस्था या झारखंड के कृषि का प्रतिशत कितना है। उसी तरह झारखंड का डेमोग्राफिक में भी हम लोग उसी तरह आएंगे, भौगोलिक का स्ट्रक्चर देख लेंगे, जिसमें झारखंड के पॉपुलेशंस को देख लेंगे, झारखंड की वृद्धि क्या हो रही है, ग्रोथ, सेक्स रेशियो क्या चल रही है, डेंसिटी क्या चल रही है, वर्क फोर्सेस क्या है झारखंड के, और झारखंड हेल्थ इंडिकेटर्स यानी हेल्थ में क्या झारखंड का स्तर है, या फूड सिक्योरिटीज में क्या है, साथ ही साथ आपका न्यूट्रिशंस कुपोषण में झारखंड की क्या स्थिति है। यानी तमाम टॉपिक उसी से रिलेटेड रहेगा। लेकिन गरीबी जैसे हम पढ़ेंगे ना, तो गरीबी पॉवर्टी पढ़ेंगे तो गरीबी पढ़ लेंगे, तो गरीबी पूरी भारत को पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड फिर झारखंड को जोड़ने का प्रयास कर देंगे कि झारखंड में इसकी कैलकुलेशंस, इसके डाटाएं कितने हैं। तो ये थे आपके इकोनॉमिक्स के पूरे सिलेबस। बाकी आप कमेंट कीजिए किसी और सिलेबस में आपको दिक्कत होगी तो वो भी बताया जाएगा। फिलहाल आपको साइंस और इसका सिलेबस विस्तार रूप से अपलोड कर दिया गया है, आप देखिए, अच्छा लगे दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी तरह से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।